जी कैसे रोकेगा? देखिए बहुत नाजुक सी बात है वाकई। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सिरे से अपनी नस्लों को एक गलत रास्ते में लेके जाए। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। दरअसल धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। ठीक है। आज जो कुछ चल रहा है अधिकांश उपासना प्रधान धर्म चल रहा है। जी धर्म स्थानों पे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ घटती नहीं जा रही। जी जी जी। लेकिन हालांकि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु मेरा ये अवश्य मानना है कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा। शरीर से अगर प्राण ही निकल गए, वाइटल एनर्जी नहीं है, भले ही आप 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगा लीजिए, वो काम नहीं करेगा। आज अपेक्षा है उपासना के बाद धर्म का जो दूसरा आयाम जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, धर्म को विज्ञान से जोड़ा जाए, धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप जो है वह हमारे सामने होगा। आचार्य, धर्म को लेकर के जो सियासत हो रही है, आप ये देखिए ना, सरकारें बन जाती हैं। उसका कारण ये है कि आज धर्म गुरु अध्यात्म को बढ़ाने की बजाय आश्रमों का आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए अपेक्षा ये है कि धर्मगुरु जो है वो सही मार्गदर्शन अगर करे तो मैं समझता हूं सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो बदलाव आ सकता है, बशर्ते उदारवादी समन्वयवादी धर्मगुरु जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के क्षेत्र में काम करे, उसकी अपेक्षा है। इसलिए धर्म गलत नहीं है, मूल धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में उसको आगे बढ़ाने की पूरे माशरे को, माहौल को अपने मिजाज से, अपने माहौल से, अपनी तबीयत के हिसाब से ढाला हुआ है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल व्यवस्था को बदलना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यवस्था को संचालित करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे तो व्यवस्था को बदलना भी अपर्याप्त होगा। उसीलिए मेरा बल इस बात पर है कि एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो। अभी तक जितनी शिक्षा की बात की जा रही है, तालीम की, ये केवल सैद्धांतिक शिक्षा की बातें कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर हमारा प्राचीन जो रूप स्वरूप था प्रायोगिक, आपको भी पता होगा, एक कहानी छोटी सी, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी के बीच का। पाठ पढ़ने के लिए कहा, याद करने के लिए, अगले दिन विद्यार्थियों से पूछा, सबने कहा पाठ याद हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। कहा कल याद करके लाना। अगले दिन भी कहा याद नहीं हुआ। बोले इतना छोटा सा पाठ कैसे नहीं। अगले दिन पूछा तो बोले याद नहीं हुआ। एक चांटा जड़ा और चांटा जड़ते ही वो कहते हैं मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है। बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। अभी तक मुझे चांटा पड़ता था, गुस्सा आता था, तो आज चांटा पड़ा और गुस्सा नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ मुझे पाठ याद हो गया। इसलिए मेरे बंधु, मैं जो शिक्षा की बात कह रहा हूँ, मैं प्रायोगिक शिक्षा की बात कह रहा हूँ। मैं आपको छोटे से उदाहरण बताऊं कि कैसे कैप्सूल से बदलाव आता है। कितना भी गुस्सा अगर किसी को आता हो, मैं एक डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग कराता हूं। मेरे पास वर्मा साहब ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु उस प्रयोग से गुजरने के बाद आज उनके घर वाले कहते हैं क्या ये वही व्यक्ति है। नशे की किसी की आदत है, कान के आसपास एक प्रयोग कराता हूं। मेरा दावा है कैसा भी नशेड़ी हो, बशर्ते उसकी बदलने की इच्छा हो। अगर इच्छा नहीं है तो प्रयोग फेल हो जाएगा। भले ही वो आदत से मजबूर है, आज बदलने की इच्छा है, हम एक प्रयोग कराते हैं और उससे क्या होता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्रंथि तंत्र के जो स्राव हैं, हार्मोन्स हैं, वो नाड़ी तंत्र में मिलकर जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी जिसके अंदर ये सारा क्रम है, जैसे किसी को तनाव है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम एक रिलैक्सेशन का प्रयोग कराते हैं और उस प्रयोग से गुजरने के बाद व्यक्ति, आप मशीन से माप सकते हैं कि वो तनाव मुक्त हो गया। इसलिए मेरा यह कहना है कि बदलाव प्रयोग से आता है। शिक्षा के अंदर प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली को स्थान देने की जरूरत है, वरना आप देखिएगा हमारा एक छोटा सा बच्चा, आज सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ी है कि उसके पुस्तकों का वजन अब कम कैसे किया जाए। विदेशों में क्यों है ये शुरू से कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं ला दी जाती है। बहुत ज्यादा पुस्तकें लादने से आज क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस चीखती रहती है, कोई रास्ता नहीं देता है।
हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी चिल्लाती रहती है, कोई रास्ता नहीं देता सही है। बात है। तो प्रारंभ से बुनियादी उन संस्कारों को सिखाने की जरूरत है, प्रयोग आधारित उन चीजों की जरूरत है, और उसी से मैं समझता हूं बदलाव आता है।